प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हम डेली यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की क्लासें करा रहे हैं। इन क्लासों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो त्रिकोणमिति का चैप्टर चल रहा था। त्रिकोणमिति के चैप्टर में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट को बताया था। आज उसी पे आधारित हम कुछ क्वेश्चनों को कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, 3 sin थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। चलो इसका 3 sin थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो 3 sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? क्या दे रखा है? 3 sin थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ये कितना है? 3 है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू माइनस का 1, यानी साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो -1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगी। यही हमारे आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? 7 - 4 cos थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है हमको। तो चलो हम ज्ञात करते हैं इसकी भी। क्या दे रखा है? 7 - 4 cos थीटा दे रखा। अब बेटा इस पे एक बात ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? देखो, हम एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? 7 - 4 cos थीटा की जगह क्या हो जाएगा? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 7 - 4 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 - 4 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 - 4 cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो 4 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस पहले ही से बैठ रखा है तो 7 प्लस का 4 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब देखो बेटा, मैक्सिमम वैल्यू तो 3 आई और मिनिमम वैल्यू क्या आई? 11 आई। तो ये तो उल्टा हो गया ना। तो ऐसे तो वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे? क्या दे रखा है? 7 और ये माइनस का 4 दे रखा है। और cos थीटा की हम मिनिमम वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। अब बेटा माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 7 प्लस 4 का 1 से होगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 7 और 4 कितना हो गया? 11 हो गया। अब बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। अब ये सही होगा। अब आगे मिनिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे। 7 - 4 और cos थीटा की अब हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो क्या होती है? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 7 - 4 और 7 में से 4 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 11 आई और मिनिमम वैल्यू कितनी आई? 3 आई। इसको इस प्रकार से हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको, चाहे केबीएस का एग्जाम हुआ, चाहे टीजीटी का एग्जाम हुआ, चाहे अन्य राज्य में जो भी परीक्षाएं वगैरह होती हैं इस लेवल की, तो उसमें हुआ तो एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। एलटी ग्रेड में भी एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करिए और सभी क्वेश्चनों को नोट करते जाइए और कॉन्सेप्ट भी आप नोट करिए, जिससे ये क्वेश्चन आए तो आप इनको कर आओ। क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप सेकंडों में इसके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने हैं। तो बेटा इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा
अब बेटा हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब हम मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं तो यहाँ क्या है, सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, दे नहीं रखा है, लेकिन इधर थीटा बराबर है, थीटा इधर भी थीटा ही सेम है। तो बेटा हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या बताया था, सी प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बताया था। तो बेटा इसे ही हम अप्लाई कर देंगे। देखो बेटा यहाँ साइन थीटा दे रखा है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये ए की वैल्यू क्या मान लेंगे 1 और बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, सी कांस्टेंट कोई दिया नहीं है तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया, सी की जगह क्या होगा 0 हो गया, और ए स्क्वायर की जगह क्या है, ए की जगह क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। एक मिनट, 1 का स्क्वायर हम करेंगे, क्या हो गया, अरे यार 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, बी की जगह क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा 1 और 1 क्या हो गया √2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस की जगह ओनली माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस का 1 प्लस 1 यानी माइनस का √2 इसकी मिनिमम वैल्यू ज्ञात हो गई। इसी प्रकार से ये करेंगे हम, तो इसमें हम सॉल्व करते हैं, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये यहाँ ए की जगह क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, बी की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और सी कुछ दिया नहीं है तो सी की जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी सी प्लस का √a² प्लस b², और ये सी की जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बेटा यहाँ -1 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बेटा ए की जगह क्या दे रखा है 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। बी की जगह क्या दे रखा है -1 दे रखा है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू मैक्सिमम 2 आ जाएगी। और मिनिमम क्या आ जाएगी, केवल ये प्लस की जगह क्या हम साइन ले लेंगे, माइनस का साइन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगी मिनिमम वैल्यू माइनस का √2 आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों को कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब बेटा इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ऐसी cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब बेटा इधर या तो ये दोनों सेम होने चाहिए तो हम डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं, ना तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं लगा सकते, तो पहले इनको सेम करेंगे उसके बाद में इनकी डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 4 cos थीटा है, 4 cos स्क्वायर थीटा, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 4, अब cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बेटा 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है और 4 का मल्टीप्लाई करिए तो 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बेटा ये माइनस का 4 sin स्क्वायर थीटा है, इधर प्लस का 5 sin स्क्वायर थीटा है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ही तो बचेगा, इधर 5 sin स्क्वायर थीटा है, इधर 4 sin थीटा है, तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1 sin स्क्वायर थीटा बचेगा ना, और ये प्लस का 4 दे रखा है। अब बेटा हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू
क्या आ जाएगी इसकी, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 1 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 5 आई, मिनिमम वैल्यू कितनी आई, 4 आई। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस करिएगा। और बाकी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF वगैरह भी सेंड कर देते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 sin 2 थीटा + 4 cos थीटा माइनस का 2 दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको तो बेटा डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ये 2 थीटा देखो, इधर भी 2 थीटा सेम है, इधर भी 2 थीटा सेम है, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अब बेटा हमको क्या बताया था, हम किससे तुलना कर देंगे, साइन एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस प्लस का सी, इससे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और सी की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगी। डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देंगे। क्या मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, सी प्लस का रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बताया था ना। इसमें हम अप्लाई कर देंगे, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, और ये ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 9 और 16 कितना होता है, 25 होता है। 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 बचेगा ना। तो माइनस का 2 प्लस का 5 कितना आ गया, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब इसी प्रकार से हम मिनिमम वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, क्या बताया था, सी माइनस का रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। तो सी की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे, और ये माइनस दे रखा है, और ये ए की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी की जगह क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 9 और 16 कितना होता है, 25 होता है। 25 से वर्ग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये माइनस का 2 ऑलरेडी दे रखा है, और ये माइनस का 5 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 3 आई, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 7 आ जाएगी। यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 cos थीटा प्लस 3 cos π/3 प्लस थीटा प्लस 3। देखो बेटा, इसमें डायरेक्ट हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि इधर देखो क्या दे रखा है, 3, इधर थीटा दे रखा है, इधर π/3 प्लस थीटा दे रखा है। पहले तो इनको समान लेके आएंगे, यानी इधर भी थीटा दे रखा है तो इधर भी थीटा लेके आएंगे, उसी के बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इसे सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, 5 cos थीटा प्लस का 3। अब बेटा हमको एक फॉर्मूला पता होगा, cos a प्लस बी बराबर क्या होता है, cos a थीटा cos b थीटा और माइनस का साइन a साइन v थीटा। ठीक है बेटा, ये आपको पता होगा, तो उसी को हम अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos π/3 और ये cos थीटा, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन π/3 और ये साइन
थीटा हो जाएगा। और क्या दे रखा है, प्लस का 3 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, 5 cos थीटा और ये प्लस का 3 दे रखा है। बेटा cos π/3 का होता है 180 अंश और 180 अंश यानी cos 60 अंश। cos 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, cos 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है ना, 1/2 cos थीटा हो गया। और ये sin 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और ये sin थीटा हो जाएगा। और ये प्लस का 3 दे रखा है। अब 3 का हम जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 cos थीटा 3/2 cos थीटा माइनस का 3√3/2 sin थीटा और ये प्लस का 3 दे रखा है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 5 cos थीटा है प्लस का 3/2 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 5 10 यानी 13/2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, और ये इधर क्या दे रखा है, 3 माइनस का दे रखा है, माइनस का 3 रूट के अंदर 3/2 sin थीटा और ये प्लस का 3 हो गया। अब इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब तो आगे, अब देखो, अब इसमें डायरेक्ट हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लगा सकते हैं, यानी ये कॉन्सेप्ट हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्या बताया था आपको कॉन्सेप्ट मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए, आपको बताया था c प्लस का रूट a² प्लस का b², यही तो बताया था सभी को। c की जगह क्या दे रखा है, ये c की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3√3/2 दे रखा है। और a की जगह क्या दे रखा है, 13/2 दे रखा है। इसमें अप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, c की वैल्यू कितनी है, 3 है और ये प्लस का a की जगह क्या है, 13/2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा बटे 4 आ जाएगा। प्लस का b की जगह क्या दे रखा है, 3√3/2 है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे यानी b² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और या 27/4 हो जाएगा, 27/4 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 प्लस का 169 और 27 कितना हो जाएगा, 6 और 196/4 हो जाएगा। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 प्लस ये कितने टाइम कैंसिल हुआ, 4 × और 4 × 36 यानी 49 टाइम, तो रूट में ये 49 हो जाएगा। ठीक है, अब 49 जब रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ये 3 + 7 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई मैक्सिमम वैल्यू। इसी प्रकार से हम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू हम इधर ज्ञात कर लेते हैं। इसे पहले नोट कर लीजिए, इसकी वैल्यू पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम कराएंगे, मिनिमम वैल्यू बताएंगे हम। आप सभी ने नोट कर ली होगी। अब हम मिनिमम वैल्यू के बारे में बताएंगे। मिनिमम वैल्यू के बारे में क्या कॉन्सेप्ट बताया था, c माइनस का a² प्लस b², यही तो बताया था। तो c की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, माइनस a² की जगह, एक a² की जगह क्या रखेंगे, a की वैल्यू क्या दे रखी है, 13/2 दे रखी है, तो इसका वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 169/4 आ जाएगा। प्लस b की जगह क्या दे रखा था,
3√3/2 दे रखा था, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27/4 आ जाएगा। अब बेटा इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√196 हो जाएगा। 4 से ये कैंसिल कर देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 49 टाइम, यानी 49 टाइम। तो 3 माइनस का 49 हो जाएगा। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, ये रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 7 हो जाएगा। तो 3 माइनस का 7 है तो कितना बचेगा, तो माइनस का 4 बचेगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, -4 आई, और मिनिमम वैल्यू कितनी आई, 10 आई प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 6 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 3 साइन थीटा प्लस 2 दे रखा है। इसकी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो बेटा चले देखते हैं, सॉल्व। क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 6 साइन थीटा, इसको हम इस प्रकार से लिख लें, 3 × 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 दे रखा है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा हो जाता है। तो ये 3 साइन 2 थीटा हो जाएगा, प्लस का क्या दे रखा है, 3 साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, प्लस का 2 दे रखा है। अब इसे भी हम सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, या तो इसको हम कॉस थीटा बना लें, या इसे हम साइन स्क्वायर थीटा बना लें। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, प्लस का 2 दे रखा है। इसे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, माइनस का 3 साइन 2 थीटा हो जाएगा, प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, इधर कितने 3 साइन स्क्वायर थीटा है, तो घट बढ़ जाएंगे। तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा में तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये माइनस का 3 साइन 2 थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब थोड़ा आगे इसको, अब हम क्या करेंगे, 3 साइन 2 थीटा दे रखा है। देखो बेटा, यहाँ 2 थीटा है और यहाँ थीटा है, तो हमको भी 2 थीटा लेके आना है। तो 2 थीटा लेके आने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यानी एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। उसे ही हम अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस का 3 हो जाएगा। अब बेटा ये 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस 3 साइन 2 थीटा, और ये प्लस का 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, और ये माइनस आएगा कॉस 2 थीटा प्लस का ये 4 हो जाएगा। अब बेटा हमें फॉर्मूला मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे वो हम लगा देंगे। तो क्या बताया था, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए c प्लस का रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, इधर लिख देते हैं 3, और b की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं दे रखा है तो यहाँ 1 मानते हैं। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 हो जाएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो बेटा c की जगह हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे।
ठीक है, दिख रहा है। सी की जगह हमने 4 रखा और रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बी की जगह क्या है, माइनस का 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस का रूट में 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम मिनिमम वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जब हम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं तो हमने क्या बताया था कॉन्सेप्ट, सी माइनस का रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही तो बताया था। तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और ये माइनस, और ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, तो यह स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 दे रखी है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 1 ही रहेगा, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। 4 माइनस का रूट में 10, ये आपकी मिनिमम वैल्यू ज्ञात हो गई। ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, और इधर क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात हुई थी। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन हट गया। चलो आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मैथ सब्जेक्ट से यूपी टीजीटी हुआ, एलटी ग्रेड हुआ, केबीएस हुआ, एनबीएस हुआ, या अदर राज्य में इस लेवल के एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास शेयर जरूर कर दें। ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, जो एग्जाम में पहले से आए हुए क्वेश्चन है वही क्वेश्चनों को करा रहे हैं। कोई केबीएस की जो प्रीवियस ईयर में हुआ उससे उठाया, कोई एनबीएस से उठाया, और जो एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन वही आते हैं। ये जो हमने क्वेश्चन बताए हैं, इनसे आपको एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में, और जब आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, तो क्या होगा, आप इनको सेकंडों में इनका आंसर दे सकते हो। तो प्रैक्टिस आपको जरूरी है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।